नमस्कार दोस्तों, और आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी अपनी यूट्यूब चैनल दिव्य एकेडमी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं हिंदी साहित्य का आरंभ, हिंदी साहित्य की शुरुआत कब से हुई है, और साथ ही साथ मैं यह भी आप लोगों को बताऊंगा कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि, जैसा कि प्रथम कवि को लेकर के मतभेद रहा है विद्वानों में, अलग अलग विद्वान अलग अलग विद्वानों को बताते हैं प्रथम कवि के रूप में, तो उसको भी मैं साथ साथ देखूंगा और ये हिंदी साहित्य का शुरुआत तो देखूंगा ही। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, जिससे कि आपके अन्य साथी तक यह वीडियो पहुंच सके, आपके साथी भी इस वीडियो को देख करके इससे लाभान्वित हो सकें। तो मित्रों, चलिए बिना समय गंवाए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी साहित्य का आरंभ, हिंदी साहित्य की शुरुआत कब से होती है। इस विषय पर हम गहन चिंतन और आप लोगों को विस्तृत तरीके से समझाता हूं कि हिंदी साहित्य की शुरुआत कब से होती है। तो सबसे पहले आपके जो है मिस्र बंधु और जॉर्ज ग्रेसन पर देखते हैं। तो सबसे पहले नंबरिंग करके आप लोगों को बताता हूं। पहले इसके विषय में थोड़ा लिख लीजिए। हिंदी साहित्य के शुरुआत को लेकर विद्वानों के एक मत नहीं है, एक मत नहीं है, अर्थात अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय, अलग अलग, एक मिनट, अलग अलग समय स्वीकार किया है। ठीक, हिंदी साहित्य की शुरुआत को लेकर विद्वानों के एक मत नहीं है, अर्थात अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय स्वीकार किया है। तो सबसे पहले जॉर्ज ग्रेसन आप लोगों को क्या बताते हैं, इसके बारे में देखते हैं। जॉर्ज ग्रेसन हिंदी साहित्य का शुरुआत 700 ईस्वी से मानते हैं। पहले नंबर पर हैं जॉर्ज ग्रेसन। हिंदी साहित्य का आरंभ 700 ईस्वी मानते हैं।
ठीक। नंबर 2 पे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी माना है। ठीक। फिर आगे हैं आपके मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का शुरुआत साहित्य का आरंभ 643 ईस्वी माना है। ठीक। अगला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं शती 1000 ईस्वी माना है। 1000 ईस्वी माना है। ठीक। अगले नंबर पर हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक। इन्होंने 10वीं सदी 1000 ईस्वी माना है। 10वीं सदी 1000 10वीं सदी 1000 ईस्वी माना है। ठीक। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी 10वीं सदी 1000 ईस्वी माना है। अगले नंबर पर हैं गणपत चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ 1184 ईस्वी माना है। आप लोग भी इसको नोट करते चलिए और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगले नंबर पर हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी
साहित्य का आरंभ 993 ईस्वी 993 ईस्वी माना है। ठीक है दोस्तों, यही 7 कवि जो है हिंदी साहित्य के आरंभ को लेकर के अपने अपने विचार दिए हैं। सबसे पहले जॉर्ज ग्रिशन है, इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ 700 ईस्वी से माना है। दूसरे पर हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ने हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से माना है। और मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का आरंभ 643 ईस्वी से माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं सदी 1000 ईस्वी से माना है। और पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 10वीं सदी 1000 ईस्वी से माना है। गणपत चंद्र गुप्त ने भी 1184 ईस्वी माना है। और आगे लास्ट हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ 993 ईस्वी माना है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर नोट कर लीजिए। ये आपके हिंदी साहित्य के शुरुआत को लेकर के ये रहा। अब मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। मैं अब आगे आप लोगों को बताता हूँ हिंदी साहित्य के प्रथम कवि कौन कौन से विद्वान किसको किसको मानते हैं प्रथम कवि। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि अन्य साथी भी आपके वीडियो को देख सकें। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हिंदी साहित्य हिंदी के प्रथम कवि, हिंदी के प्रथम कवि। ठीक, लिखिए इसमें हिंदी के प्रथम कवि को लेकर विद्वानों के अनेक मत हैं, अनेक मत हैं जो इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं। हिंदी के प्रथम कवि को लेकर विद्वानों के अनेक मत हैं जो इस प्रकार हैं। देखिए, सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना है, जिनका समय 8वीं सदी है। ठीक,
ये आपके राहुल संकृत्यायन के विचार हैं। ये कहते हैं कि सरहपा हिंदी के प्रथम कवि हैं। इनका समय क्या है? 8वीं सदी है। ठीक है, अगले नंबर पर हैं शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि पुष्य पुंड को माना है, जिनका समय 7वीं सदी है। ठीक, शिव सिंह सेंगर ने जो है पुष्य और पुंड को माना है। आगे देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को प्रथम कवि माना है। इनका समय 8वीं सदी है। 8वीं सदी है। ठीक, आगे हैं आपके अगले नंबर पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है। अब्दुल रहमान को माना है। इनका समय 13वीं सदी है। 13वीं सदी है। ठीक, इन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को प्रथम कवि के रूप में स्वीकार करते हैं, जिनका समय क्या है? 13वीं सदी है। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करते चलिए और आप लोगों को ये बता दूं कि ये वीडियो बिल्कुल निःशुल्क है। किसी प्रकार के चार्जेज आप लोगों से नहीं लिए जाएंगे। बिल्कुल मुफ्त में यह वीडियो दी जा रही है। आप लोग पढ़ें और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके साथी भी इस वीडियो को देख करके इससे लाभान्वित हो सकें। तो फिर आगे बढ़ता हूँ। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने
हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज को माना है। राजा मुंज को माना है। इनके समय की जानकारी नहीं है, लेकिन पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी ने हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज को माना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा करके हम ऊपर लिखते हैं। 6वें नंबर के कवि होंगे अगले। छठवें नंबर के डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है। जिनका समय 1184 ईस्वी है। ठीक, आपके अगले नंबर के हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि चंद्रबरदाई को माना है। चंद्रबरदाई को माना है। ठीक, तो मित्रों, आप लोगों ने देखा कि हिंदी साहित्य की शुरुआत को लेकर के कौन कौन से कवि किस समय को स्वीकार करते हैं और हिंदी साहित्य के प्रथम कवि कौन कौन से कवि किसको मानते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। आप लोग स्वस्थ रहिए।